तो सारा लोग कोई ऑर्केस्ट्रा में गए रहलसी नचले हुई ऑर्केस्ट्रा में गए रहलसी मैंने बहुत ये अगल बगल के लोग जो है आप लोगों को ताना देने लगे। हाँ तो हम कहीं देख लो जब बदनाम हो गनी ये कहली तब बदनामी सही तब हुए हम काम करे कमाए लगनी तो अपने पापा के इलाज उलाज करनी तब वो ठीक ना भैलन मैंने गुजर गलन ओकर बाद मम्मी हम रह गनी सन हमारे दीदी। पिता का याद आता है आपको इतने दिन हाँ बहुत याद आता है। याद आता है। मम्मी पापा कोई नहीं है, अकेले जीवन जी रही हैं। देखिए इनकी आंखों में आंसू है क्योंकि होता है माँ बाप जीवन के सबसे बड़े जो है कि शिक्षक होते हैं। अगर माँ बाप इस दुनिया में ना रहे तो बच्चा जो है मार्गदर्शक से भटक जाता है। अगर हम घर में उपास से सुतते नहीं नु तो हमारे केहू पूछे ना आई कि तू खैलू कि ना खैलू आ उहे हम कोनो काम करके करत नहीं नु तो ये 10 गो लोग सवाल उठाई कि बाग फलानों के बेटी होई करती है फलानों के बेटी हो करती है। इंसान जो है कि 2 वक्त के रोटी के लिए क्या कुछ नहीं करता है। इंसान जो है कि 2 वक्त के अपने भोजन के लिए हर वो काम करता है जिससे उसका 2 वक्त का रोटी मिल जाए, 2 वक्त का भोजन मिल जाए और जिससे उसका जो है पेट का भूख मिट जाए। वैसे ही आपको बता दें हमारे साथ एक लड़की है जो कि ऑर्केस्ट्रा लाइन में डांस करती हैं। हालांकि पहले ये जो है कि एकदम जो है कि नॉर्मल घर से बिलोंग करती थी, लेकिन इनके जीवन में कुछ ऐसा मजबूरियाँ आया जो है कि इनको जबकि खाने के लिए ये तरसती थी और जो है कि खाने के लिए इनके पास 2 पैसा भी नहीं था। उसके बाद से ये जो है कि ऑर्केस्ट्रा लाइन में आ गई। चलिए जानते हैं क्या कुछ मजबूरियाँ रही, क्या कुछ इनकी जीवन की कहानी रही, हम जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान। अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे बता रही थी पहले आपका जो घर है मतलब गोपालगंज जिला से ही आप रहने वाली है, लेकिन आप एक अच्छे घर से थी, एक अच्छे खानदान से थी, लेकिन ऑर्केस्ट्रा लाइन में आने का आपका मजबूरी क्या रहा? मैं जब हम छोट रहनी नु तो वो ऑर्केस्ट्रा ले लो रहत रहे लो तब वे लोग हमरे मैंने वो लोग के संग हम खेली उन लोग लड़के संग संगे तो वो लोग कहलो चले मेला घूमे तो गनी जानता बेजार मेला लगा रहा है तो ले जाकर हमरा को बेच वो जो ऑर्केस्ट्रा वाली आपके घर के पास रहती थी वो लोग बेच दिए? मैंने बेचा नहीं मैंने बेच दिया लो तो आप पैसा ले लिया था मेरा नाम से तो बेचिए न दिया था लोग। हाँ तो आपके मम्मी पापा कहाँ थे? मेरा पापा का पैर टूट गया था दिमाग काम नहीं करता था पागल टाइप के हो गए थे। मम्मी कहाँ थी? मम्मी मेरा बहुत बुर्बक थी। हाँ पहले के लोग को जानते हैं ना कि दिमाग नहीं रहता। मैंने बहुत गाय सीधुआ थी मेरा माँ। हाँ तो उस टाइम जो है कि आपको ले जाकर के जनता बाजार में बेच दिया? हाँ तो कैसे आपको पता चला कि आपको जो है कि जनता बाजार में बेच दिया लोग? हमरा ऐसे पता चला जब मैं सुबेर भइल मेला उला देख लेनी सुबेर भइल तो कहली सन कि 2 दिन और रुके गए तो फिर चल हम कहनी ठीक बा। हम घरे में हमारे मम्मी रोए लगली पूरा गांव में हल्ला हो गए तो हमारे माँ कहली कि ओकनी के संग रही ओकनी के संग गई हुई तो एकनी के लगे फोन उन के कहल लो तो कहली सन ठीक बा हमने के लेके होता नहीं सन हमरे के ना लेके गईली सन अपने चल गईली सन घरे कहतारी सन तारा बेटी के हमने के नहीं खींचन लेके गई हमरे के जे छोड़ दिल सन तो हमारे सब कोई गांव के लोग कॉल केस करे हई करे मार के मुँगा देम ना तो लड़की के लिए आओ सन तनी के लड़की के बिगाड़ दिलू सन तो फिर हमरे के लेके गईल सन तो उ जाए ना दो सन कहतर सन का आकि 50,000 रुपया ले ले बड़ू हम ना जाए धमिंग करे के तो कहली सन के हमने के लेके जाता नहीं सन फिर 4-5 दिन रही अपने घरे फिर चल आई तो मैंने ओगनी से के बात कैल सन तो फिर हमारे घरे लिया के छोड़ दिल सन तो सारा लोग कोई ऑर्केस्ट्रा में गए रहलसी नचले हुई ऑर्केस्ट्रा में गए रहलसी मैंने बहुत अगल बगल के लोग जो है आप लोगों को ताना देने लगे। हाँ तो हम कहीं देख लो जब बदनाम हो गनी ये कहली तब बदनामी सही तब हुए हम काम करे आखिर में हमने के घर खाए के ठीक बा न रहे के ठीक बा रूम किराया लेके हमने के रहे नहीं सन अपनो घर नहीं खे तो पापा के हालत बहुत खराब रहे इन्हें होने से मैंने पैसा लोग से मांग के पापा के इलाज कराई सन। परिवार के जो है कि आपके मम्मी पापा जो है कि आपके पापा जो थे पैसा वैसा इधर उधर से लेकर आपका परिवार चला रहे थे? पापा का मेरा दिमागी सही नहीं था तो हम थे मैंने छोटे थे लेकिन भगवान दिमाग दिए थे हम। परिवार कैसे चल रहा था? कहत नहीं कि मांग के मैंने केहू से पैसा मांगी सन कबो चिवड़ा खा के सुत रही सन कबो सतुआ खा के सुत रही सन कबो उपासे सुत जाई सन तो मैंने ओकरा बाद से तो हमको नहीं मम्मी जब बदनाम हो गई नहीं तब वो काम करो तनी हमने को तो केहू आगे पीछे बाना तो हमार माँ कहली तेम तारा अच्छा लगता तब तू कर सकता रू तो हम कहनी हाँ हम वो काम करे तो कहली ठीक बा तो हम कमाए लगनी तो अपने पापा के इलाज उलाज करनी तब वो ठीक ना भैलन मैंने गुजर गलन ओकर बाद मम्मी हम रह गनी सन हमारे दीदी उनको हस्बैंड नहीं कर उनको आगे पीछे क्यों नहीं उनको 2 बेटी बा तो सब लोग के खर्चा हम ही चलाई सब मैंने मम्मी के लगे हमारे दीदी रहस आगे पीछे उनको क्यों नहीं। बात बताइए, समाज के सामने और समाज के बीच में नाचना एक बहुत बड़ा कार्य होता है।
मान लीजिए अगर 10 लोग हैं चाहे 50 लोग हैं, अगर उनके सामने अगर हम स्टेज पे जाते हैं डांस करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, या महिला हो या पुरुष हो, उनके अंदर जो है कि डर जरूर रहता है। तो आप जब स्टेज पे डांस करने के लिए गई उतने लोगों के बीच में, कम से कम सैकड़ों लोग होंगे वहाँ पे, तो आपके अंदर डर नहीं लगा कि अगर हम यहाँ पे डांस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई हमारे अगल बगल पट्टी पटदार का हो, तो वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? एगो बात कही, अगर हम घर में उपास से सुततनी नु तो हमरा केहू पूछे ना आई कि तू खैलू कि ना खैलू, आ उहे हम कोनो काम करके करतनी नु तो ये 10 गो लोग सवाल उठाई कि बाग फलानो के बेटी होई करती है, फलानो के बेटी हो करती है। आ जब उपास सुतेम नु तो केहू ना कहे कि फलानो के बेटी बिना खैले सुतल बिया, चलो ओकरा के इतना भात दे दी हम खा ले। लेकिन अगर आप चाहती तो इस चीज़ को छोड़ करके आप मेहनत भी कर सकती थी, दो जो है कि मेहनत करके भी खा सकती थी, लेकिन ऐसे डांस करने की क्या जरूरत थी? तो हम मैंने ऑर्केस्ट्रा लाइन में नहीं आते, लेकिन वो एक बार जब बदनाम हो गए तो हम इसीलिए यही काम करने लगे। अच्छा, हाँ जो आप सोचिए कि अगर हम अब जब बदनामी हो गए हैं तो इसी से हम जो है कि अपना 2 वक्त का जो है कि खाना लाएं और खाएं, जो है कि जिससे हमारा भूख मिट जाए। हाँ। अच्छा, तब एक बात बताइए, जब आप ऑर्केस्ट्रा लाइन में आई तो सबसे पहले आप कहाँ पे स्टेज शो करने गई थी? जनता बाजार। जनता बाजार में? जी। अभी आप जो है कि प्रेजेंट में बरौली में रहती हैं, और जनता बाजार में कितना साल रही हैं? साल भर रहे हैं। साल भर रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे बरौली में? बरौली 12 साल हो गया, मैंने 11 साल हो गया, मैंने ऑर्केस्ट्रा लाइन में 12 साल हो गया मेरा। टोटल मिलाकर जो है आपका 12 साल हो गया। जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपका वीडियो चल रहा है, मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इस तरीके से आप बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि अगर हो सकता है आने वाले फ्यूचर में अगर आपको कोई काम दे, या भोजपुरी इंडस्ट्री हो गया या कोई एल्बम वगैरह हो गया, तो कहीं ना कहीं किसी का करेक्टर देखता है, और आप इस तरीके से अगर बोल रही हैं तो हो सकता है कहीं आपका करेक्टर देख करके आपको लोग काम देने से डरे कि नहीं वो अच्छा नहीं है, इस तरह से बोलती हैं, मतलब गलत सलत बोलती हैं, तो आपको ये नहीं लग रहा है? वो तो ठीक है, लेकिन जो पब्लिक बोलता है हम लोग के प्रोग्राम में जाते हैं, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग कलाकार है, काला दिखाने जा रहे हैं, उन लोग का फर्ज बनता है हम लोग को इज्जत करना। अब उन लोग के द्वार पे जाते हैं हम लोग काला दिखाने, वो लोग बोलता है मैंने उल्टा सीधा बहुत कमेंट करते हैं, हम लोग के मन में भी दुख लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है, हम लोग को करना ही पड़ेगा। कोई वहाँ पे हम लोग को गाली भी दे देगा ना, माँ को भी गाली दे देता है ना, तो बर्दाश्त कर कर करना पड़ता है। जी, क्योंकि 2 वक्त की रोटी की समस्या। हाँ, रोटी के पेट के चलते ना इंसान कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, किसी का जान चल जा रहा है, किसी का कुछ भी, किसी का बेटा उजड़ जा रहा है, किसी का पति उजड़ जा रहा है, किसी का भाई चल जा रहा है, पेटी के लिए ना। तो हम लोग काम करते क्या करेंगे। माता पिता का याद आता है आपको इतने दिन? हाँ, बहुत ही याद आता है। याद आता है? मम्मी पापा कोई नहीं है? अकेले जीवन जी रही हैं। देखिए इनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि होता है माँ बाप जीवन के सबसे बड़े जो है कि शिक्षक होते हैं। अगर माँ बाप इस दुनिया में ना रहें तो बच्चा जो है मार्गदर्शक से भटक जाता है, कि उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें हम क्या नहीं करें। अगर वहीं इनके माता पिता होते तो कहीं ना कहीं इनको उस रास्ते को दिखाए होते कि हम कि बेटा तुम ये मत करो, ये करो। जब माता पिता नहीं रहे तो कहीं ना कहीं ये जो है कि गलत रास्ते पर चले गई, और जो है कि अभी ऑर्केस्ट्रा लाइन में डांस करती हैं। शादी वादी हो गया है? जी। शादी कर ली है? जी। जब माता पिता थे तभी शादी कर ली थी कि बाद में? नहीं, मम्मी थी तब किए थे, पापा नहीं थे। मम्मी थी तब की थी। जी। बच्चा है? हाँ, एक बेटा है। एक बेटा है। क्या कहिएगा, मान लीजिए जब तो एक बच्चा हो गया तो क्या चाहिएगा कि मान लीजिए आपका बेटा हो गया, आपका तो ठीक है, आपके माता पिता नहीं रहे तो आप गलत रास्ते पे चल गए, लेकिन आपका जो बच्चा है क्या चाहिएगा, वो आपका बच्चा जो है कि सही मार्ग पे जाए? हाँ, उसको पढ़ाते हैं, जैसे हम हो गए, मेरा लाइफ हो गया, उसको मैंने ऐसा नहीं बनने देंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे उसको आगे, मैंने उसको ऐसा मैंने उसको बनाएंगे ना कि वो कभी अफसोस ना करे कि मेरा माँ गलत थी, मेरा माँ गलत की, लेकिन हमको अच्छा सिखाई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका सोच सही है, ऐसा ही सोच होना चाहिए। भले ये गलत की, भले ही ये गलत रास्ते पे गई, लेकिन अपने बेटा के प्रति ये जो इनका सोच है कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है कि सही है, और ऐसा ही सोचना चाहिए। मान लीजिए ये गलत रास्ते पे चल गई तो इनका बेटा जो अगर 2 अक्षर पढ़ लिख ले, एक अच्छा जो है कि पद पे चला जाए, या जो भी है जितना हो सके उतना पढ़ाने की कोशिश जरूर करिएगा। हाँ, करेंगे। आज एक बात बताइए, अभी जो है कि लगातार जो है कि मेला वाला आ रहा है, इसमें स्टेज शो वगैरह भी करिएगा आप, तो आप कितना कमा लेती हैं इससे? मेला में हमको मिलता है 5,000 रुपया, और इनाम मिलता है 2,000, कहीं 1,000, कहीं 500, कहीं 3,000। मैंने वो इनाम के तो कोई ये नहीं है, पब्लिक के ऊपर है जितना जो आप जाती हैं, जो पैसा लेती हैं 2-3 घंटा जो प्रोग्राम करती हैं उसका 5,000 मिलता है। 5,000 मिलता है। जी। अभी मान लीजिए, हालांकि आप लोगों का भी लगातार साटा नहीं होता है, कभी महीना में 2 बार 3 बार मतलब हो जाता है, उसी से आप लोग जो है कि अपने परिवार को चलाते हैं? नहीं, महीना में मैं कम से कम 10, 15, 20 कर लेती हूँ। मतलब महीना में आप 15-20 कर लेती, तो मान लीजिए 1 लाख का महीना हो गया आपका। नहीं, तो बर्थडे छठियार सब मैंने
बारात के साटा थोड़ी मिलता है, जिस दिन लगन रहता है उसी दिन। यही छोटा मोटा मैंने बर्थडे हुआ, बच्चा होता है लो तो छठियार होता है, इसमें जाती हूँ। उसमें जाकर के और डांस वगैरह करती हैं। जी और उससे मान लीजिए आप जो भी कमाती हैं, दो पैसा कमाती हैं, खाती हैं, रखती हैं, क्योंकि माता पिता तो जीवन में है नहीं अब, जो हैं आप ही हैं। तो एक बात बताइए, बरौली में आप रहती हैं, कभी घर जाती हैं? जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। तो अभी की डेट में आपके अगल बगल आस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं? हमको देखिए, हमको कोई किसी से नहीं पढ़ लिखाता है, किसी से नहीं बोलती? नहीं। हम जाते हैं, मेरा एक दीदी है, उससे बात करते हैं, मैंने 5 मिनट के लिए जाते हैं। हम अच्छा नहीं लगता, जाते हैं तो मम्मी के याद आता है, इसलिए नहीं जाते हैं। चलिए देख सकते हैं, ये इनका नाम जो है कि मुस्कान है, और ये जो है अभी इनका कुछ वीडियो है जो कि जाती हैं ये और उस दिक्कत का जो है कि सामना करती हैं, और वही जो है बात आजकल जो है कि सोशल मीडिया पे ये अपना रख रही हैं कि हम जाते हैं, प्रोग्राम वोग्राम करते हैं, तो लोग ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं। और हालांकि ये लोग जाती हैं, डांस करती हैं, लोग तरह तरह की डिमांड भी करते हैं, बोलते हैं ये करो वो करो, लेकिन इनके पीछे का जो दर्द होता है, इनके चेहरे पे भले ही मुस्कान हो, लेकिन इनके पीछे का जो दर्द होता है बड़ा ही भयानक होता है। बताइए, अब इनका एक बच्चा है, इनका पति भी छोड़ दिया है, और उस परिस्थिति में जो है कि ये कमाती हैं अभी भी, और अकेले अपने दम पे ये कमाती हैं और खाती हैं, और अपने बेटा का भी पालन पोषण कर रही हैं। बाकी इन महिलाओं के लिए, इन लड़कियों के लिए क्या सोचिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।